आपने गाड़ियों पर और घर की छतों पर ये 3 बाण वाले स्टिकर तो जरूर देखे, लेकिन 10 से 15 साल पहले ना तो ये स्टिकर्स थे, ना ही नॉर्थ इंडिया के घरों में बाबा श्याम जी की मूर्ति थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के शेखावाटी में विराजित बाबा श्याम जी दिल्ली, यूपी, हरियाणा में इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए और पूजे जाने लगे। चलिए इस रहस्य को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। खाटू श्याम जी हारे का सहारा, 3 बाण के धारी, महाभारत के भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं। उन्हें देवियों से 3 अचूक बाण प्राप्त थे। उन बाणों में अपार शक्ति प्राप्त थी, जिसमें से पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था और दूसरा बाण उस लक्ष्य को समाप्त करता था और तीसरे बाण में पूरी सृष्टि समाप्त करने की शक्ति थी। ये वो बाण थे जिनसे पल भर में पूरी सेना हरा सकते थे। एक दिन महाभारत की युद्ध सभा में जब बर्बरिक घमंड में आके बोले कि मैं एक पल में ही पूरी कौरव सेना खत्म कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और बताया यह पिछले जन्म में यक्ष थे, जिन्होंने घमंड में आके ब्रह्मा जी से बोला विष्णु जी को अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दिया कि युद्ध से पहले ही तुम्हारा वध हो जाएगा। तभी बर्बरिक का सिर धड़ से अलग होते ही तभी वहां पे देवी प्रकट हुई और शीश पे अमृत के बूंद डाल के शीश को अमर बना दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सभी लोगों में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे। इसी वजह से खाटू श्याम जी की सिर्फ शीश की पूजा होती है। स्कंद पुराण से इनकी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे अपनी माँ से वादा करना कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, श्री कृष्ण का इनको अपना श्याम नाम देना, श्री कृष्ण से बार्बरिक का सरदान मांग लेना। खाटू एक प्राचीन शहर था जिसका नाम खाटकोप था। आज खाटू में जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 1720 में मेवाड़ के राजकुमार अभय सिंह ने करवाया था। पहले 17 शताब्दी में भी उनकी वहाँ पूजा होती थी और यहाँ तक कि मुगलों के आक्रमण के समय पे संत मंगलदास जी और राजपूत योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। यानी उनकी भक्ति और विश्वास तो कई साल पुराना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 21 सेंचुरी आते ही ये इतने ज्यादा सुपरहिट हो गए। बाबा श्याम जी की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण हारे का सहारा, इंस्टेंट इमोशनल रिलीफ। आज की जनरेशन में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हाई कंपटीशन लाइफ में हर कोई करियर, बिजनेस, नौकरी में हर कोई हारा हुआ महसूस करता है। बाबा श्याम की कहानी एक इंस्टेंट इमोशनल सपोर्ट देती है। हारे का सहारा वाला वचन भी ये रिलीफ देता है कि आप कितनी भी मुश्किल में हो, कोई तो है जो आपके साथ खड़ा। श्याम की पूजा करना बहुत ही आसान है। कोई भी विधि या फिर कोई भी पूजा पाठ नहीं करना, कोई भी उपवास नहीं रखना। इसी सिंपलिसिटी की वजह से ये मॉडर्न भक्त को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। तीसरा फैक्टर द बनिया कम्युनिटी। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब राजस्थान के मरवाड़ी बनिया कम्युनिटी से लोग अलग अलग जगह पे जैसे दिल्ली, यूपी, कोलकाता गए बिजनेस करने, तो वो बाबा श्याम को भी अपने साथ लेके गए, क्योंकि ये समुदाय आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। तो वो वहाँ जाके बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जागरण वगैरह करवाई, पूजा वगैरह वहाँ पे शुरू की। उन्होंने खुले हाथों से ध्यान किया। इस भक्ति मार्केटिंग ने बाबा को सिर्फ ख्याति तक ही सीमित नहीं रखा। इस तरह बाबा श्याम कुल देवता से एक जन देवता बने और किसी एक चीज़ ने इसको सुनामी में बदला, तो वो है इंटरनेट और एक नाम कन्हैया मित्तल। 2016 जियो आने से पहले हम लोग कोई भी गाना सुनना होता था तो उसको सीडी में कट के लाते थे, लेकिन 2016 के बाद यूट्यूब पे एक सर्च पे सारे गाने, सारे भजन हमको मिल जाते हैं। इस एक्सेसिबिलिटी की वजह से ये तुरंत लोगों तक पहुंच गया। कन्हैया मित्तल के गाने इस लोकप्रियता में सबसे ज़्यादा तेजी से वायरल हुए, जो कि उन्होंने पुराने ढोल मंजीरा छोड़ के नए पॉप स्टाइल में जो आज की जनरेशन को आकर्षित करते हैं ऐसे म्यूजिक वगैरह बना के यूट्यूब पे डाले। इससे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी भक्ति को देख के आकर्षित हुए। उन्होंने मॉडर्न बीट्स और ट्यून्स का इस्तेमाल किया। इमोशनल फैक्टर से हारा हूँ बाबा अब तुम पे भरोसा है। अचानक से यह सारे गीत वायरल होने लगे क्योंकि उनके गीत रिलेटेबल लगने लगे। वो सिर्फ गाना ही नहीं गाते थे, एक कहानी भी बताते थे। इस वजह से ये बहुत जल्दी वायरल होने लगेगा। इस वजह से ये सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहे, बार, कैफेटेरिया, कॉलेज वगैरह में भी बजने लगे। सोशल मीडिया पे बाबा श्याम की कहानी और उनकी इंस्टेंट रिलीफ की अपील एक नया रिलीजन ऑनलाइन कल्चर लेके आई। इसके चलते युवाओं ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। कार में बैठे, क्योंकि राजस्थान की दूरी ज़्यादा नहीं थी दिल्ली यूपी से, तो वो गाने बजाते, रील बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए अपना दर्शन करने चले गए। इसीलिए सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो गाड़ियों में कन्हैया मित्तल के गाने बजाते हुए, रील बनाते हुए, वीडियो शूट करते हुए दर्शन करने जाने लगे और यहाँ से वायरल होने लगे। अंत में एक सबसे बड़ा कारण पोस्ट कोविड, जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो सब लोग ऑनलाइन आ गए। सब लोग एक तरह से पूरे हारे हुए बैठे थे। उस टाइम पे कन्हैया मित्तल के गाने बहुत ज़्यादा वायरल होने लगे एंड फेमस होने लगे। उस टाइम पे सभी लोग हारे बैठे थे तो लोगों ने अपना हाथ बाबा श्याम जी को थमा दिया। इसका सबूत मंदिर के आंकड़ों में है, जहाँ 2020 में बाबा का डोनेशन 20 करोड़ था, वहीं ये बढ़ के 2023 में बाबा का डोनेशन 50 करोड़ हो गया और ये अब बढ़ के 240 और 250 करोड़ हो गया है। इस तरह सोशल मीडिया के दौर में
बाबा श्याम जी को इंस्टेंट रिलीफ एंड अनकंडीशनल सपोर्ट का सबसे बड़ा ब्रांड बना लिया है। इसलिए चाहे आप इनकी कहानी को माने या फिर ना माने, आज के दौर में बाबा श्याम जी लोगों के लिए एक विश्वास और आस्था के प्रतीक हैं। आपको बाबा श्याम की कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा और आपके जीवन में क्या सबसे बड़ा चमत्कार किया, कमेंट करके बताएं और कमेंट में लिखिए जय बाबा खाटू श्याम की।